तो महाराज जी कहने का मतलब ये है भाई आप दुनिया में मतलब जहाँ तक भी लोग आवे हैं तो आप ऐसा सिस्टम करना चाहो भाई इसे खुद की जैसे वेधशाला हो जाए भाई जिसमें सारे लोगों का इलाज भी उस करो ओड़े जड़ी बूटी बनाए इसको। जी जी जी। अच्छा जी। हाँ, जड़ी बूटी का इसमें गवर्नमेंट अपने पूरा क्या नाम जो है सहयोग जो है, और पब्लिक की भी अपने बलाव है, और क्या नाम यहाँ संस्था भी बना रखी है अपने, गौशाला है जैसे गौशाला की अपने संस्था बना रखी है। अच्छा जी। तो ऐसे धीरे धीरे ये भी अपनी इच्छा है भी अपने आयुर्वेदिक का एक अच्छा हॉस्पिटल बने, अच्छा जी। अच्छी संस्था बने, ताकि ये गांव जितने भी अपने बाबा पिपलनाथ जी की शरण में आते हैं अपनी इनकी मुराद तो पूरी करते ही बाबा, सभी रोगों से भी दोषों से भी इनकी अच्छी कामना से भी। तो ऐसा है भी इसमें एक अपने पुराने बुजुर्गों का कहना है कि दवा और दुआ, तो दवा भी मिलेगी दुआ भी मिलेगी। तो दवा ऐसा है जो अपने को कोई सुविधा होगी जब उनको और भी आनंद आएगा। मतलब मेन बात यह जी मन में श्रद्धा होनी चाहिए पहली बात तो यह। तो जी आपने जिससे स्क्रीन पर ऑनलाइन मैं जैसे नंबर दे दूँ तो आप किसी भी टाइम अगर कोई कॉल करे तो 24 घंटे खुला रहो आपका? जी जी जी, 24 घंटे। शाम को 11 बजे से लेके सवेरे के 5 बजे तक तो बंद रहता है, ऑटोमेटिक बंद रहता है वो। उसमें फिर सवेरे से लेके शाम तक हम हाजिर ही रहते हैं, तकरीबन हाजिर ही रहते हैं जी। तो भाई महाराज जी का यो कहना है भाई स्त्रियां वेधशाला इतनी बढ़िया वेधशाला बनाओगे भाई लोग कड़े ताओ चाहे इतने बढ़िया ज्ञान आप महाराज जी की उम्र देश को भाई कितने साल का एक्सपीरियंस है दवाइयाँ का, और बढ़िया तो बढ़िया कितनी बड़ी बीमारी हो उसका भी इलाज करा है। तो दोस्तों अगर आपने भी कुछ भी बीमारी है शरीर के अंदर या नागड़ी गांव के अंदर बाबा पिपलनाथ का मंदिर है, एडा आओ और इलाज कराओ। राम राम महाराज। राम राम जी। तो महाराज जी आपको यहाँ पर कितने साल हो गए? मेरे को बाबा जी के पास 1 साल हो गया। अच्छा। उससे पहले मैं गुरुकुल में पढ़ता था, फिर 3-4 कंट्री जाके भी आया। गुरुकुल में पढ़ कर मतलब क्या कर है जो पढ़ाई के अंदर कौन सी डिग्री कर रखी थी आपने? इसमें मैंने शास्त्री कर रखी है। शास्त्री कर रखी है वेदों से, जैसे जिसमें 4 वेद, न्याय शास्त्र, उपनिषद, पुराण आदि सारे पढ़ाए जाते हैं। तंत्र शास्त्र, ज्योतिष वगैरह, आयुर्वेद वगैरह पढ़ाया जाता है उसमें। तो जी वहाँ जिस तरह बड़े शास्त्री करना चाहो थे आप तो आप अलग भी सिस्टम करोगे थे, ऐड आने का क्या पर्पज हो जी? बस बाबा पिपलनाथ जी की कृपा है कि गुरुकुल से पढ़ने के बाद मैं स्कूल मतलब टीचर भी लगा सरकारी। 2 साल करने के बाद मैंने वहाँ से छोड़ दी। बस विरक्ति भाव थे, वैराग्य था। वेद वेदांत की जो स्टडी कर रखी थी, गुरुओं की सेवा, गौ माता की सेवा, बस उसी की कृपा से वैराग उत्पन्न हो गया। और शास्त्रों में भी ये कहा जाता है और संतों का भी ये कहना, गुरुओं का, कि माता भक्ति के 2 पुत्र तो आई हैं, ज्ञान और वैराग्य। जहाँ भक्ति होगी वहाँ ज्ञान वैराग्य आएगा ही। फिर उसके बाद मैं वहाँ से 1 साल हिमाचल में कहीं सेवा करता रहा गौशाला में, बाद में विदेश गया। तो यहाँ पर किस तरह आए जी आप? बस जब वहाँ से मन उठ गया तो मैं वापस आ गया, फिर मैं घर नहीं गया। तो फिर पुराने मेरे मतलब कि काफ़ी विद्यार्थी गुरु भाई थे जो मतलब कई संत भी साधु भी हो गए हैं, और कुछ मतलब नौकरी लग गई, जो मतलब अब संत बन गए थे। मैं उनके पास कांटेक्ट हुआ मेरा, उनसे मिलता रहा, उनके पास रहा। फिर मतलब ऐसे ही चलते 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 कि पहले जब हम बचपन में, हमारे घर के पास एक डेरा था, बाबा शंकर नाथ जी थे महंत, तो बड़े तपस्वी सिद्ध थे। उनकी बचपन में मैंने सेवा करी हुई है। फिर वहाँ से ही मैंने बाबा जी का भी नाम सुना था, पीर बद्रीनाथ जी का सुना था, बाबा कृष्णनाथ जी का सुना था। तो फिर मैं ऐसे करते करते जब मैं मतलब आर्य समाज में मैंने शास्त्री करी है। फिर उसके बाद जब नाथ संप्रदाय के बारे में मेरे सारा पता था, तो फिर मैं बाबा जी के पास आ गया। तो शुरू में जिस तरह बचपन में का कर है जी, आपने बचपन में शौक हो गया था इस चीज़ का, या फिर कौन सी उम्र में जाकर अपना शौक हो गया? शौक मतलब ऐसे ही है कि मतलब शुरू से ही, जब बचपन से जब संतों के पास बैठते थे, बाबा शंकरनाथ जी के पास, फिर गुरुकुल गए, स्वामी सर्बानंद थे, उनके पास पढ़े, तो वेद वेदांत पढ़ते पढ़ते ये चीज़ के बारे में ज्ञान होने लग गया। तो तत्व ज्ञान के बारे में पढ़ा, फिर वैराग्य होने लग गया। तो फिर कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियां थी, जैसे माता की सेवा। तो मैंने जितना मेरा समय था मैंने अपनी माता की सेवा में भी अपना धर्म निभाया।
उनके लिए जो कुछ कर पा सकता था तो मैंने महाराज जी ने और बता दो, आपकी शादी हो रही है? किया। नहीं जी, कौन नहीं हो रही? नहीं तो कहने का मतलब आप यो था भाई भगवान में लीन होकर न महाराज की सेवा करके न एड़े जिस तरह सब कुछ समय बिताना है। अभी जब मैं गुरुजी के पास आया तो सारा देखा गुरुजी की कृपा से, मतलब मेरे कई मतलब मन की ऐसी अड़चनें होती हैं भक्ति मार्ग की, वो निकली। तो मैंने उसी समय ये मन में सोच लिया कि अब गुरु सेवा करनी है और बाबा पिपलनाथ जी की सेवा करनी है। तो बाबा पिपलनाथ जी तो हम मतलब बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परमात्मा से पहले गुरु ही पूजनीय होते हैं, क्योंकि जिनको हम साक्षात देख सकते हैं, उनके साथ अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, है ना। तो उन्हीं के ज्ञान से, दिए हुए तत्व ज्ञान से ही तो अंदर भक्ति भाव वैराग जागेगा। बिल्कुल सही बात जी, जैसे अब रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कि सत्संग के बगैर विवेक नहीं जाग सकता। लेकिन इसमें भी जब तक आप संतों के पास नहीं जाओगे विवेक नहीं जागेगा, भक्ति नहीं जागेगी। लेकिन इसमें भी राम जी की कृपा होगी तो आप तभी सत्संग जाओगे। तो बस राम जी की कृपा थी कि संतों से जीवन जुड़ा रहा, चाहे विदेश में रहे, चाहे गुरु जी के पास हैं, जहाँ प्रतिदिन साधु संत आते हैं, सेवा होती है, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, तो गुरु जी से शिक्षा पा रहे हैं। तो भाई सारे दर्शक नू है वो महाराज जी नू को नहीं, पूरे पढ़े लिखे पूरे माइंडेड खोपड़ी के मतलब सारा सिस्टम है, जितने मंत्र संतर है गुरु जिया ने भी और महाराज जिया ने भी बहुत बढ़िया ज्ञान है। इतना ज्ञान है बस पूछो ही ना, अगर मैं पूरी वीडियो बनाना लायक जो नहीं तार भाई 4 दिन भी गुन देखी जावे, इतना ज्ञान है भाई। अगर तुमने ज्ञान और ज़्यादा लेना नहीं तो महाराज जिया द्वारा आओ, तो आपने इतनी बढ़िया चीज़ मिलेगी सीखने को। कोई भी भटक रहा है अपने जीवन तय तो महाराज जी तक मिलो, आपने जीवन दर्शन दिखाओगे तो आपको जी बिल्कुल मतलब यहाँ पे महाराज जी ते बिल्कुल संतुष्ट हो आप यहाँ जी। मैं तो अपना यही निश्चय किया है कि अब जितना मेरा जीवन बचा, जन्म बचा, मैं गुरु जी की सेवा करूँगा। यहाँ बाबा के दरबार में गौ सेवा या भंडार की सेवा करते रहेंगे, अपना जीवन पूर्ण होएगा तो परमार्थ प्राप्ति होएगी। ये अगर देखा जाए तो इंसान जीव के लिए करने का यही एक काम है भक्ति, बाकी संसार के काम तो यूँ ही चलते रहेंगे। बिल्कुल भाई महाराज जी का कहना यूँ है भाई, जो लोग जैसे मोह माया में भड़कन है अपना जीवन खराब कर लिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं। मैं यहाँ पे आया, मेरे को इतनी संतुष्टि हुई महाराज जी तक मिलकर है और बहुत मज़ा आया भाई। जमानो इंटरव्यू लेंदा होनी, जमानो मन शांत हो गया यहाँ पे आकर। तारा भी अगर कोई भी अपने मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो रहा है, किसी भी चीज़ की बीमारी है, तो महाराज जी तक मिलो, बहुत बढ़िया ज्ञान और बहुत बढ़िया दवाई देवे है। झाड़ा भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि नो को नहीं भाई झाड़ा स्त्रियाँ हैं। महाराज जी बहुत मतलब भक्ति करे है ज़बरदस्त, और भक्ति का फल किसी ने मिला करे है। तो महाराज जी आपका ही खातर यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि आपकी सेवा कर सको। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय माता, जय बाबा पिपलनाथ जी, जय।